है, बैलेट से हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करवा रहे हो? तो ये जो देश के लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, वो मुद्दे तो गौण हैं और दूसरे मुद्दे ला करके देश को बांटने की काम कर रहे हैं। चल नहीं रही, प्रशासन अनुमान देने वाली मेरा तहसीलदार नहीं रहा, पटवारी नहीं लग रहा। वो तो अच्छी बात नहीं है, उनको नहीं कहना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री की इस प्रदेश में नहीं चल रही है तो एक साधारण बीजेपी का एमएलए कैसे कह सकता है कि मेरी चलनी चाहिए? वो उम्मीद ही कैसे कर सकता है? आज मुख्यमंत्री कह सकता है मेरी चलती है? आपने देखा 5 दिन सदन बाधित रहा और मुख्यमंत्री चूनड़ी ओढ़े अपने घर में सोता रहा। ऐसा होता है कि सदन का नेता प्रतिपक्ष के पास जाकर के बात करे कि क्या मुद्दा है, क्या मामला है, बताइए कैसे करना है, क्या करना है। एक टिप्पणी हटानी थी, 1 सेकंड का माननीय स्पीकर का ये कहना था कि इसको एक्सपंज किया जाता है, और या फिर उस मंत्री को ये कहना था कि मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ है तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं, खेद प्रकट करता हूं। हमने सदन चलाने के लिए जनता के मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा हो, सरकार की जवाबदेही तय हो, मंत्रियों को अपने विभागों के बारे में, जनता की समस्याओं के बारे में जवाब दे, इसके लिए हमने खेद भी प्रकट किया। हमारे नेता ने आगे बढ़ करके मेरी तरफ से, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद भी कि नहीं, अगर इनका ईगो है तो ये सदन नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको मजबूर करें कैसे भी कि ये सदन में आए, और सदन में, और इनकी पोल खुल गई, सदन चला, पता लग गया एक भी मंत्री इनका सक्षम नहीं है। और एक मंत्री तो डीजी के जा रहा है, कभी सिपाही के जा रहा है, कभी गृह राज्य मंत्री के जा रहा है, कभी कह रहा है कि जो काफिले में शहीद हो गया उसको पैकेज मुख्यमंत्री ने वादा किया था, वादा खिलाफी कर रहा मुख्यमंत्री। अरे ये तमाशा, नोटंकी है, ये तो ड्रामा है कि एक कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि ये असक्षम व्यक्ति है, झूठा व्यक्ति है, वादा खिलाफी करने वाला व्यक्ति है, इससे खुद का विभाग नहीं संभल रहा, इससे प्रदेश नहीं संभल रहा। इसका मतलब ये हुआ मंत्री का वहां जाने का मतलब, और गेट पे जाके खड़ा हो गया और मीडिया को बुला लिया। क्या तमाशा है भाई? डीजीपी का गेट बाकायदा मंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री चाहे तो रेड कारपेट नहीं होना चाहिए कि आइए, आप मंत्री हैं, किसी वजह से अगर आ गए तो मुझे बुला लेते, लेकिन आगे तो आप आइए। गेट पे खड़े टक 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 टक, क्या तमाशा लगा रखा है? तो ये प्रदेश के लोगों का क्या भला करेंगे, आप समझ सकते हैं। सर, बीजेपी के एक एमएलए बाल भट्टाचार्य वो कह रहे हैं कि 5 मिनट का जो लाउड स्पीकर बज रहा है उससे माइग्रेन हो रहा है उनको। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए, इसके लिए थोड़ी दिया उनको। अरे राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि हैं, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 हुकूमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें, और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए, या फिर डॉक्टर का इलाज करवाइए डॉक्टर से। साहब, आपके विधानसभा नहीं जाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं, इस बार जाएंगे या आपका विधानसभा का बहिष्कार जारी रहेगा? वो फैसला अभी रिजर्व है, जब उसका फैसला सुनाया जाएगा तो आपको सबसे पहले सुनाया जाएगा, मीडिया के बंधुओं को सबके सामने शेयर किया जाएगा। कारण क्या है? व्यक्तिगत कारण है या कोई कारण? तो कुछ न कुछ तो है ही साहब। ऐसे गोविंद डोटासरा 4 बार का एमएलए अंदर नहीं जा रहा है, और बोलने के लिए मेरे तो ऐसे वो कहते हैं ना मारवाड़ी में, बटबटी उठा है, लेकिन फिर भी मैं मेरी बटबटी दाब रखी है, तो कारण तो कोई है, लेकिन मैं बताऊंगा अभी जल्दी। भाई साहब, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चाहते, उनकी पोल खुलेगी तो वो देख रहे हैं इस माने ही सही। नहीं, रीजन इसमें आपके नहीं जाने से ये भी आ रहा है कि आपकी पार्टी के भीतर कोई कॉन्फ्लिक्ट है,
कोई आप में मतभेद है इसलिए नहीं आ रहे? भाई कोई मैं तो माइक लगा के कह रहा हूं, कोई मतभेद नहीं है। जो इन्होंने अपोलॉजी की बात की थी वो मेरे से 100% पूछ करके उसके बाद में की थी, क्योंकि जब इनकी भावना आई मुख्यमंत्री के चर्चा के बाद में, तो भावना ये आई कि इन्होंने कहा कि ये सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये गतिरोध नहीं तोड़ना चाहते हैं, ये नई नई बातें कर रही हैं। डोटासरा जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हो, क्या करना चाहिए? मैंने कहा इनको घेरने के लिए सदन में जाना चाहिए, आप स्वतंत्र हो, जो बात कह रहे हैं चाहे जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमको